जय हिंद। नमस्कार दोस्तों 26 जुलाई 2025 यानी करगिल विजय दिवस पर जम्मू कश्मीर से एक बड़ी पहल सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू की गई थी, जिसके बारे में आप सबको पता है। उस स्कीम का नाम है नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 और इसको लेकर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा 16 जुलाई 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। मेंबर सेक्रेटरी ऑल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। दोस्तों, बहुत ही शानदार योजना सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए, जहां उनको लीगल एड मिलेगा यानी कानूनी सहायता मिलेगी। अब इसके लिए योजना ये बनाई गई है कि देश भर के जितने भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं और जिला सैनिक बोर्ड हैं, उनमें एक लीगल एड क्लिनिक खोली जाएगी, यानी कानूनी सहायता क्लिनिक खोला जाएगा, जिसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर जारी किया गया है। लॉन्च ऑफ नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 इंस्ट्रक्शंस फॉर कोऑर्डिनेशन एंड वर्चुअल इनॉग्रेशन। इसका इनॉग्रेशन 26 जुलाई 25 को हो चुका है। इससे पहले ये लेटर जारी किया गया था। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पेट्रॉन इन चीफ है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनके जो चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत। जम्मू कश्मीर से ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसमें हमारे कानून मंत्री और बाकी जो जजेज है वो अवेलेबल थे, JNK के CM भी अवेलेबल थे, राज्यपाल भी अवेलेबल थे, और इस योजना को सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को समर्पित किया। अब आगे हम जानेंगे कि इस नालसा की वीर परिवार सहायता योजना 2025 में क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनका फ़ायदा सैनिक, पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स ले सकते हैं। This scheme aims to provide free and competent legal services to defense personnel, ex-servicemen and their family members by establishing dedicated legal services clinic in collaboration with the Kendriya Sainik Board, Jila Sainik Board and Rajya Sainik Board under the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defense. These clinics will ensure seamless access to NALSA's nationwide network of legal and aid lawyers फॉर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव लीगल असिस्टेंस। देखिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के साथ में नालसा मिलकर हर जगह एक एक लीगल एड क्लिनिक खोलेगी, और नालसा की जो नेशन वाइड लीगल एड लॉयर्स है वो सैनिक, पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स उनसे सहायता ले सकेंगे, और जो भी कानूनी मदद चाहिए वो फ्री में मिलेगी। The modalities is worked out for the purpose of this scheme, along with the soft and hard copy, will be shared in due course. As a part of the regional conference, the Honorable Executive Chairman NALSA shall be inaugurating virtually on 26th July 25 legal services clinic across all Rajya or Jila Sainik boards in the Union Territory of JNK and Ladakh and legal services clinic at राज्य सैनिक बोर्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए, ये इनॉग्रेशन 26 जुलाई 25 को हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स टू बी एस्टेब्लिश्ड एट ऑल जिला सैनिक बोर्ड्स इन द स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज मे बी सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश्ड बाई ईच SLSA यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड inaugurated at their own end. In view of the above, you are requested to establish coordination with the Rajya Sainik Board and respective Jila Sainik Board within your jurisdiction to facilitate effective implementation of the scheme at the state, district and तालुका levels. यानी राज्य स्तर, जिला स्तर और तहसील स्तर पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ योर स्टेट एंड द चेयरमैन राज्य और जिला सैनिक बोर्ड ऑफ योर स्टेट एज देयर सपोर्ट विल बी क्रूशियल इन एंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द इनिशिएटिव। ये पूरा इनॉग्रेशन से पहले बात कही गई थी कि ये
26 जुलाई को इनॉग्रेशन होगा तो लीगल एड क्लिनिक सब जगह खोली जाए और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तालुका अथॉरिटी और स्टेट लेवल पर जो अथॉरिटीज़ है उनसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसके लिए देखिए यहाँ पे अनेक्सर ए भी जो प्रिपरेटरी स्टेप जारी हुए थे, जो भी अब इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरे हो चुके हैं। और इसकी कॉपी जब उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी को गई तो उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी ने, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आगे लेटर लिखा, जो कि 17 जुलाई 2025 को लिखा था। वो पूरा इनॉग्रेशन का था। इनॉग्रेशन इसका हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 23 जुलाई को फिर इसके बारे में पत्राचार हुआ कि लीगल एड क्लिनिक की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए आपको ये लेटर भेजा जा रहा है। और ये लेटर भेजा गया निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को। यानी 26 जुलाई के लिए तैयारियां यहाँ पे चल रही थी। अब देखिए 5 अगस्त 2025 को ये सब इनॉग्रेशन इनका हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की ओर से ये 5 अगस्त 25 को सहायक महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों में कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना के संबंध में जो लेटर इनको मिला है, उस लेटर की फोटोकॉपीज आगे भिजवाई जा रही है। और साथ ही कहा जा रहा है कि प्रकरण पर कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र की छायाप्रति को आपके क्षेत्रीय कार्यालय में पूर्व सैनिकों के सूचनार्थ डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा करने व सुपरवाइजरों के माध्यम से पूर्व सैनिकों उक्त के संदर्भ में अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे आपके क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों को इसकी जानकारी हो सके तथा आवश्यकता अनुसार इस सेवा से लाभान्वित हो सके। ये ग्रुप कैप्टन M.K. श्रीवास्तव साहब ने लिखा है, जो सहायक महाप्रबंधक है। उन्होंने लिखा है, कहा है कि इस पूरी जो पैम्पलेट है इसको डिस्प्ले बोर्ड पे लगाएं और पूर्व सैनिकों को ये बताएं कि आपके लिए लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है और अब लीगल एड क्लिनिक स्थापित हो चुकी है। आपको किसी भी प्रकार की कानूनी कोई सहायता प्राप्त करनी हो तो फ्री में आपको नालसा द्वारा और SLSA द्वारा वकील प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके केस को कोर्ट में लड़ा जाएगा। आपके खिलाफ कोई भी कानूनी दांव प्रपंच कुछ हो जाता है तो आप सीधा लीगल एड क्लिनिक में जाएं, वहाँ पे आप अपनी समस्या बताएं तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है। देखिए, कानूनी प्रपंच में कहीं फंसने के बाद वकीलों द्वारा, अलग अलग कोर्ट में जो बाबू बैठे हैं उनके द्वारा हर जगह लूटा जाता है। अब इस सेवा को सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए फ्री कर दिया है। आपको कभी भी ज़रूरत हो आप लीगल एड क्लिनिक में जाएं और वहां से कानूनी सहायता मुफ्त में प्राप्त करें। इस फैसले का सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स ने स्वागत किया है। इस प्रकार के जो पत्राचार है वो हर एक स्टेट लेवल पर चल रहे हैं, क्योंकि हर राज्य सैनिक बोर्ड में, हर जिला सैनिक बोर्ड में इस प्रकार की लीगल एड क्लिनिक स्थापित या तो हो चुकी होगी या फिर अभी हो रही होगी। आप भी अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाके पता कर सकते हैं कि लीगल एड क्लिनिक कहाँ पे है। वो आपको बता देंगे कि ये ऑफिस है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड के अंदर ही एक सेक्शन खुलेगा लीगल एड क्लिनिक का, नालसा का, जहाँ पे आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी आवश्यकता अनुसार आपको कानूनी सहायता प्रोवाइड कराएंगे। अब यदि आपको कानूनी सहायता लेनी है तो इसके लिए पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले बेनिफिशियरी सबमिट एप्लीकेशन एट लीगल सर्विसेज क्लिनिक विद इन राज्य और जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड। यानी सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन नज़दीक में राज्य सैनिक बोर्ड है तो राज्य सैनिक बोर्ड में, और जिला सैनिक बोर्ड में है तो जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट करनी है। फिर उसके बाद ये जो क्लिनिक है वो असेसमेंट ऑफ ज्यूडिक्शन, यानी ज्यूडिक्शन तय करेगी कि किसके क्षेत्राधिकार में आता है। फिर एक लीगल इश्यू इन सेम डिस्ट्रिक्ट और अनोदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेम स्टेट, या लीगल इश्यू इन डिफरेंट स्टेट, दोनों हो सकते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे स्टेट में। आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे स्टेट में रेजिडेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हो, तो फिर इसमें क्या दोनों कारण भी हो सकते हैं। मान लो कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और अभी राजस्थान में रहते हो, तो आप राजस्थान में एप्लीकेशन देते हो
तो उसके लिए अलग प्रोसेस रहेगा। और आप उत्तर प्रदेश में ही मान लो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट के हैं और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में निवास कर रहे हैं, वहाँ पे आप लखनऊ में एप्लीकेशन देते हो, तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोसेस रहेगा। देखिए, यदि आपका एक से दूसरा डिस्ट्रिक्ट है तो LSC टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर एक्शन अंडर इंटीमेशन टू स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। यानी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है तो आपके कंसर्न यानी होम डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाएगा, और यदि आपका स्टेट ही चेंज है तो LSC और DLSA टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू ओवन SLSA और SLSA रेफर टू रिसीविंग और असाइनी SLSA फॉर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन बाय DLSA एंड TLSC। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी या तालुका लेवल सर्विस जो सेंटर है वहाँ पे भेजा जाएगा। देखिए, इसका जो मेन मकसद ये निकल के आ रहा है कि आप चाहे कहीं पे भी रह रहे हो वहाँ पे एप्लीकेशन ज़रूर दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन आपके होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट की जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उनको भेजी जाएगी। अब देखिए, DLSA और TLSC टैक्स एक्शन सच एज असाइनिंग पैनल लाए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग, वहाँ पे आपका जो वकील, जो पैनल में वकील है वो चुना जाएगा, साथ ही साथ काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग की जाएगी। देखिए, कोई रिप्लाई बनानी है या आपको कोई याचिका डालनी है तो उसकी ड्राफ्टिंग वहाँ पे होगी। फाइनल एक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड सेंट बैक थ्रू सेम चैनल, उसके बाद उसी चैनल से वापस जो रिपोर्ट है बनाने के बाद जहाँ से भेजी गई थी वहाँ भेजी जाएगी। एक्शन रिपोर्ट सेंट टू ओरिजिनेटिंग लीगल सर्विसेज क्लिनिक लोकल DLSA एंड कंसर्न SLSA। उसके बाद एप्लीकेशन ट्रैक्ड बाय लीगल सर्विसेज क्लिनिक अंटिल रिजोल्यूशन, जब तक उसका समाधान नहीं निकल जाता तब तक लीगल सर्विसेज क्लिनिक द्वारा उसकी एप्लीकेशन को ट्रैक किया जाएगा। और सुपरविजन बाय मेंबर सेक्रेटरी SLSA अंडर हुज जुडिक्शन द इश्यू रिक्वायर्ड रिट्रेसल, जहाँ पे इस मुद्दे का समाधान होना है वहाँ पे इसका सुपरविजन किया जाएगा। तो ये इस प्रकार काम करेगी। अब देखिए, इसकी एक हेल्पलाइन भी है जो मैं आपको बताता हूँ। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनका जो एड्रेस आप देख पा रहे हैं जैसलमेर हाउस है, और टोल फ्री नंबर है 15100। यदि आप नालसा की वीर परिवार सहायता योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 15100 के ऊपर संपर्क करें। ये टोल फ्री नंबर है और आपको पूरी कानूनी सहायता दी जाएगी। यदि आपको कभी समस्या आ भी जाती है तो 15100 पे कॉल करके पूरा प्रोसेस जान लें और उसके बाद कार्रवाई करें। नालसा की जो वेबसाइट है वो है nalsa.gov.in और नालसा का ईमेल आईडी है nalsa.dla@nic.in। इन पे ज़रूरत पड़ने पर आप संपर्क करें, वेबसाइट को विजिट करें। तो दोस्तों, ये थी अपडेट नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के बारे में। इस जानकारी को आप आगे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट पाते रहने के लिए आप सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हुए ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।